जैसे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर थी दोस्तों, अब ये आई है चाइना म्यांमार बांग्लादेश इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब भारत ने बोला कि भाई ये क्या कर रहे हो, जाहिर सी बात है कर क्या रहे हो तुम, व्हाट द हेल आर यू डूइंग। म्यांमार की जो फौज है ना, दैट कंट्रोल्स ओनली अबाउट 20 to 25% ऑफ द लैंड। चाइना बहुत ज्यादा पैसे खिला के मैनेज करेगा। बांग्लादेशी हो गए खुश, उन्होंने बोला जीरो टैरिफ, अब तो ट्रेड हमारी छत फाड़ के अंतरिक्ष में चली जाएगी। बांग्लादेश तो फिर कुछ बनाता है, टेक्सटाइल बनाता है, कुछ बनाता है। बांग्लादेश एक्चुअली मेक्स, व्हाट डज पाकिस्तान मेक, आई हैव नॉट बीन एबल टू अंडरस्टैंड। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों, कुछ समय पहले हमने बात करी थी तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट की, किस तरीके से तारिक रहमान मिलते हैं शी जिनपिंग से बीजिंग जाके, और वहां पे कहते हैं कि नहीं साहब मैं तो तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट बना के रहूंगा। और मैंने उस वीडियो में भी आपको एक ही बात बोली थी कि जब हमारी डोमेस्टिक यानी कि देश के अंदर की राजनीति हमारी विदेश नीति को चोट पहुंचाने लगे, तब आप समझ लीजिए कि खतरे की घंटी बज चुकी है। अब मैं आपको बताता हूं चाइना ने किया क्या है। जब घर के अंदर आपके एका थोड़ा सा कम हो जाएगा 100% से 99%, तो बाहर वाला जो है, मैं दुश्मन वर्ड यूज नहीं करूंगा, मैं कहूंगा बाहर वाला उसका फायदा उठाने की कोशिश करता है, 100% कोशिश करता है, वो उसका काम है। अगर वो ना उठाए तो वह बेवकूफ है। अब देखिए हुआ क्या है। आफ्टर पाकिस्तान इट्स बांग्लादेश म्यांमार, चाइना प्लान्स न्यू कॉरिडोर बॉर्डरिंग इंडिया। आपको पता है चाइना ने दोस्तों चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, राइट, और वो वहां से निकाली है जो इंडिया की जमीन है। गिलगिट बाल्टिस्तान पीओके, ये भारत की जमीन है, इलीगली ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान, वहां से एक कॉरिडोर निकाली, फ्लैंकिंग इंडियाज नॉर्थ एंड इंडियाज वेस्ट। ठीक है जी। अब ये निकाली है फ्लैंकिंग इंडियाज ईस्ट। अब इसमें पूरी चाबी क्या है, हुआ क्या है, इसका पास्ट क्या है, ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए साहब, चाइना ने रिव्यू करा है डेकेड ओल्ड कनेक्टिविटी ड्रीम विच में हैव अ मेजर इंप्लीकेशन फॉर इंडिया एज वेल। यह है चाइना म्यांमार बांग्लादेश इकोनॉमिक कॉरिडोर। जैसे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर थी दोस्तों, अब यह आई है चाइना म्यांमार बांग्लादेश इकोनॉमिक कॉरिडोर एंड promises Beijing a new route to the Bay of Bengal, but it runs straight through one of the world's most active war zones. अब इश्यू क्या है मैं आपको बताता हूं, राइट। अगर मैं इसमें विस्तार से आपको समझाने लगा कि म्यांमार में हो क्या रहा है, उसके लिए एक अलग एपिसोड चाहिए, और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि वो एपिसोड मैं जरूर जल्दी बना के आपके सामने लेकर आऊंगा। लेकिन इस वाले में वी शुड फोकस मोर ऑन चाइना एंड बांग्लादेश। म्यांमार इज लाइक अ ट्रांजिट। अब हो क्या रहा है इसमें, we proposed the Bangladesh China India Myanmar economic corridor about 15 years ago and achieved some progress, but due to various reasons we have not achieved the results China had expected. अब Chinese ambassador to Bangladesh Yao Wen ने बोला है, ओरिजिनल प्लान इसका क्या था दोस्तों, ये कुनमिंग है चाइना में, यहां से आती कॉरिडोर म्यांमार के से घूमते हुए ऐसे आती, भारत के थ्रू बांग्लादेश के थ्रू कोलकाता में जाके ये खत्म होती। ये ओरिजिनल इसका रूट था दोस्तों। अब भारत ने बोला कि भाई ये क्या कर रहे हो, जाहिर सी बात है कर क्या रहे हो तुम, व्हाट द हेल आर यू डूइंग। तो चाइना ने फिर बांग्लादेश के साथ मिलकर, क्योंकि देखिए भारत के लिए ठीक नहीं है, और भारत ने कई बार, चाइना कहता है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का आप मेंबर बनो, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इंडिया ने मना कर दिया। इंडिया ने बोला बॉस बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप चलिए अपने रास्ते, क्योंकि भारत के लिए ठीक नहीं है। ना सीपैक भारत के लिए ठीक है, ना ये भारत के लिए ठीक है। अब ये जो है ना, ये नया प्लान है दोस्तों, ये पुराना प्लान है जिसमें कोलकाता में आके रुकता है ये, और ये नया वाला प्लान है वही कुनमिंग लाशियो मांडले। ये मांडले है, यहां से मांडले से दो तरफ इसका प्लान है कि दो तरफ जाएगी, इसकी शाखाएं कटेंगी दो तरफ, ठीक है ना। एक तो सीधा इधर यांगोन, ये भी पोर्ट है, और दूसरा यहां से सीधा यहां पे ये क्योकफ्यू डीप सी पोर्ट, क्योकफ्यू डीप सी पोर्ट एंड यांगोन पोर्ट, दोनों। तो ये वेस्ट की ओर, ये साउथ की ओर, इस तरीके से। और यहां पे सितवे से लेकर ये आपका हो गया भाई कॉक्सेस बाजार, कॉक्सेस बाजार से सीधा मोंगला पोर्ट। मोंगला पोर्ट वही है जो हमने 2 दिन पहले कवर करा था कि चाइना ने बोला है कि हम मोंगला पोर्ट को डेवलप करेंगे। चाइना क्यों कर रहा है मोंगला पोर्ट डेवलप, क्योंकि चाइना को यह रास्ता चाहिए। चाइना को रास्ता क्यों चाहिए, क्योंकि यहां पे अगर मोंगला पोर्ट पे चाइनीज नेवी होगी या चाइनीज शिप्स होंगे, इस पूरे इलाके में
ये लोग भारत पर नजर रख सकते हैं। इनका ट्रेड से ज्यादा मतलब हो ना हो। क्यों कह रहा हूं मैं ट्रेड से ज्यादा मतलब हो ना हो? क्योंकि ये पूरा इलाका दोस्तों, ये म्यांमार का पूरा इलाका, इसके अंदर जो म्यांमार की फौज है, बर्मा कहते थे एक जमाने में इसको, म्यांमार की जो फौज है ना, दैट कंट्रोल्स ओनली अबाउट 20 to 25% ऑफ द लैंड। 20 से लेकर 25% कंट्रोल करती है। यहां पे वॉरलॉर्ड्स हैं, यहां पे ड्रग कल्टिवेशन, यहां पे माइंस हैं, रूबीज और पता नहीं क्या क्या है, और यहां पे ड्रग्स का बहुत है। शान माउंटेन से लेकर नीचे तक हर जगह आप देखेंगे वॉरलॉर्ड्स हैं। जहां की नेशनल आर्मी कंट्रोल्स बिटवीन 20 to 25, ये तकरीबन आप लगा लीजिए 1/4 जमीन को ही कंट्रोल करते हैं, बाकी 75-80% तो ऐसी वॉरलॉर्ड्स के बीच में बटा हुआ है। तो इसका इकोनॉमिक बेनिफिट क्या होने वाला है? हां, चाइना के लिए बहुत जोखिम भरा प्रोजेक्ट है। और जोखिम क्या है यहां पे? यहां से जैसे ही आप यहां पे आते हैं, ये पूरा इलाका नीचे वाला, दिस कंप्लीट एरिया ऊपर, ये पूरा, ऑल दिस इज थोड़ा सा आप ये देख लेंगे कि इनका जो देयर आर सम एरियाज व्हिच आर कंट्रोल्ड बाय द नेशनल आर्मी। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इनकी, वो कुछ इलाके कंट्रोल करती है, बाकी सारे के सारे यहां पे वॉरलॉर्ड्स घूम रहे हैं। लेटेस्ट वेपन्स उनके पास हैं, AK-47 ऐसी हैं रेड़ियों जैसी। इनके पास रॉकेट्स हैं, इनके पास मोटर्स हैं, इनके पास छोटी आर्टिलरी है, इनके पास सब कुछ है, एयर डिफेंस सिस्टम है वॉरलॉर्ड्स के पास यार। तो म्यांमार का तो बेड़ा गर्क हो रखा है, बहुत ही बेड़ा गर्क हो रखा है। अब चाइना कैसे मैनेज करेगा? चाइना बहुत ज्यादा पैसे खिला के मैनेज करेगा। सिंपल सी बात है चाइना की। चाइना यहां से लेकर आएगा, यहां पे जो भी वॉरलॉर्ड इसको कंट्रोल करता है, चाइना की सीधी डील होगी कि हम तुम्हें इतना पैसा देंगे, तुम चुप रहो। चाइना डॉलर देगा, वो लोग चुप रहेंगे। दैट इज द ओनली वे। इसके अलावा और कुछ हो नहीं सकता। इनसे बांग्लादेशी लड़ नहीं सकते, राइट? कॉक्सेस बाजार में एक बार घुस गई थी अराकान आर्मी कुछ दिन पहले। दे हैड लिटरली एंटर्ड कॉक्सेस बाजार, मतलब बॉर्डर पे ऐसे टच करता है ना कॉक्सेस बाजार, ये वाला इलाका ऑलमोस्ट ठोक दिया था इन लोगों ने अंदर। फिर बड़ी मुश्किल से वो पीछे गए। तो क्या बांग्लादेश इसको स्टेबलाइज कर सकता है? नो। क्या चाइना स्टेबलाइज कर सकता है? यस। लेकिन चाइना अपने ट्रूप्स अंदर नहीं डालेगा, चाइना पैसे से काम करेगा। तो ये चाइना कर रहा है। अब इसमें होगा क्या भारत के लिए, ये समझिए आप। अब दोस्तों, भारत के ऊपर जो इंप्लीकेशंस हैं या भारत के ऊपर जो इसके असर पड़ेंगे, उससे पहले मैं आपको समझा दूं द राइज एंड फॉल ऑफ BCIM कॉरिडोर। ये हुआ क्या? फेज 1 जो है, जो चाइना म्यांमार बांग्लादेश कॉरिडोर, ये रीब्रांडेड है ऑफ एन ओल्डर मोर एम्बिशियस प्लान। 1990s में बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार कॉरिडोर वाज प्रपोज्ड टू कनेक्ट कुनमिंग टू कोलकाता वाया मैंडले एंड ढाका। जो ओरिजिनल रूट थी वो 2800 किलोमीटर की थी दोस्तों, 2800 किलोमीटर की रूट थी। और ये कुनमिंग से शुरू होकर सीधा कलकत्ता पहुंचती। हमने आपको मैप पे भी दिखाया। फेज 2 में ऑफिशियल रिकॉग्निशन एंड असेंट 2013 से 15 इनफॉर्मल प्रोजेक्ट गेन्ड ऑफिशियल स्टेट बैकिंग इन May 2013 चाइनीज प्रीमियर ली केक्यांग एंड इंडियन प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह। तो 2013 में मनमोहन सिंह जी ने और ली केक्यांग ने बोल दिया कि हां ठीक है, हमें ये करना चाहिए। द BRI क्लैश इन इंडियाज बॉयकॉट। अब हुआ यह कि बाद में इंडिया का डिसीजन था कि बेल्ट एंड रोड फोरम may have led to exclusion of the Bangladesh-China-India-Myanmar economic corridor from the list of projects covered by the China-led Belt and Road Initiative. In an annexure tagged with the joint communique of the leaders roundtable of the BRF, which concluded in Beijing on Saturday, the Chinese Foreign Ministry website has not listed BCIM as a project covered by the BRI. The Giant Connectivity Initiative appeared speared by China to revive the ancient Silk Route across Eurasia and Africa. इंडिया ने बोल दिया कि भाई आपके प्रोजेक्ट में, यानी कि चाइना के प्रोजेक्ट में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब चाइनीज को ये समझ में नहीं आया कि क्या हुआ इंडिया को। बेसिकली क्या था कि इंडिया को एक बात समझ में आ गई बेल्ट एंड रोड से। आप चाइना के साथ अगर इस प्रकार की, आप देखिए चाइना से माल खरीदना है, अरबों डॉलर डालिए, खरीदिए, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। आपकी इंडस्ट्री को फर्क पड़ेगा, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी को फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पर नेशनल सिक्योरिटी वाली बात आ गई, भारत ने हाथ अपना पीछे खींच लिया। अब यहां पे दोस्तों, instead South Asia is covered by 3 major undertakings: the China-Myanmar Economic Corridor, the Nepal-China Trans-Himalayan Multi-Dimensional Connectivity Network including Nepal-China, and the China-Pakistan Economic Corridor. अब ये सब सामने आ गए, यानी कि भारत ने थम्स डाउन कर दिया चाइना को, बोला नहीं हम नहीं करेंगे।
अब दोस्तों मैं आने वाली स्लाइड्स में आपको एक मैप भी दिखाऊंगा, पूरे भारत का मैप, किस तरीके से भारत को चाइना ने घेरने की कोशिश करी है। लेकिन उससे पहले कुछ आंकड़े आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप ये आंकड़े समझें। ये इंडिया बांग्लादेश जो ट्रेड है, दिस इज टिल फाइनेंशियल ईयर 2026, टिल नवंबर 2025। तो फाइनेंशियल ईयर 2026 मार्च 31 को खत्म हो जाएगा, नवंबर 2025। अब देखिए साहब, बांग्लादेश एक्सपोर्ट्स रैंक 7th, टोटल ट्रेड टर्नओवर यूएस 7.42 बिलियन, यानी कि भारत और बांग्लादेश के बीच में जो ट्रेड है वो 7.42 बिलियन है। अब यहां पे देखिए साहब, इंडियाज एक्सपोर्ट्स टू बांग्लादेश, इंडिया जो है वो बांग्लादेश को क्या क्या भेजता है, क्या क्या इंडिया एक्सपोर्ट करता है बांग्लादेश को, इसकी वैल्यू हो गई है 7.24 बिलियन, यानी कि आप लगा लीजिए $7.25 अरब इसकी वैल्यू है। टोटल कमोडिटीज भारत जो एक्सपोर्ट करता है 5,316, यानी कि 5,316। इसमें मिनरल फ्यूल्स, मिनरल ऑयल्स, प्रोडक्ट्स ऑफ द डिस्टिलेशन, ये $1.62 अरब के हैं। कॉटन $1.58 अरब के हैं। कॉटन, बांग्लादेश बड़ा फेमस है टेक्सटाइल के लिए, इसके लिए, उसके लिए, दुनिया भर की चीजें कि साहब हमें हम लोग बहुत अच्छी शर्ट्स बनाते हैं, बहुत अच्छे कपड़े बनाते हैं, कॉटन उसका भारत से जाता है। व्हीकल अदर देन रेलवेज और ट्रैमवे रोलिंग स्टॉक एंड पार्ट्स, तो गाड़ियां, ये तकरीबन $495.29 मिलियन की हैं। सीरियल्स, खाने वाले, ये 424.58 मिलियन के हैं। मशीनरी एंड मैकेनिकल अप्लायंसेस $301.97 मिलियन के हैं। ऑर्गेनिक केमिकल्स $251.52 मिलियन एंड रेसिड्यूज एंड वेस्ट फ्रॉम द फूड इंडस्ट्रीज प्रिपेयर्ड एनिमल फॉडर, ये $200.05 मिलियन के हैं। अच्छा, भारत बांग्लादेश से इंपोर्ट क्या करता है, राइट? आप ये देखिए ना, भारत बांग्लादेश से इंपोर्ट क्या करता है, यानी कि भारत बांग्लादेश पर कितना पैसा खर्च करता है। ये है दोस्तों US 1.18 बिलियन और बाय द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025 2.05 बिलियन। तो भारत क्या खरीदता है? भारत खरीदता है आर्टिकल्स, अपैरल, क्लोथिंग एंड एक्सेसरीज, ये अलग आइटम्स हैं। वेजिटेबल, टेक्सटाइल, फाइबर इतना, अदर मेड अप टेक्सटाइल आर्टिकल इंक्लूडिंग वॉर क्लोथिंग एंड रैग्स इतना, एडिबल फ्रूट एंड नट्स 79.38 मिलियन, फुटवेयर 66.21 मिलियन, फिश एंड क्रस्टेशियंस 51.44 मिलियन, ये भारत खरीदता। अब ये बांग्लादेश से मैंने लिया है जुलाई 3 का 2026, फ्राइडे जुलाई 3, 2026, यानी कि आज का दिन। और यह है बांग्लादेश का मशहूर अखबार द डेली स्टार। तो कोई प्लीज ये मत बोलना बांग्लादेश से जो हमें देख रहे हैं कि ये सब इंडिया का डेटा है। इंडिया का डेटा नहीं है, ये डेली स्टार का डेटा है, आज का डेटा है। आप प्लीज जाके इसको चेक कर लीजिएगा एक बार। बांग्लादेश अंडर परफॉर्म्स इन जीरो ड्यूटी ट्रेड विद चाइना। चाइना ने बांग्लादेश को एक चूरन खिलाया। मैं आपको ये अंग्रेजी क्यों सुना रहा हूं यहां पे, आपको एक बात पता होनी चाहिए कि चाइना ने बांग्लादेश को बोला कि हम आपके ऊपर जीरो टैरिफ लगाएंगे। बांग्लादेशी हो गए खुश, उन्होंने बोला जीरो टैरिफ, अब तो ट्रेड हमारी छत फाड़ के अंतरिक्ष में चली जाएगी। चाइना ने बोला बिल्कुल चली जाएगी, आप करिए। आज की तारीख में डेली स्टार की हेडलाइन है, दे आर स्क्रीमिंग बांग्लादेश अंडर परफॉर्म्स इन जीरो ड्यूटी ट्रेड विद चाइना। जीरो ड्यूटी ट्रेड विद चाइना, बांग्लादेश अंडर परफॉर्म्स। अब लोगों को यह समझ नहीं आ रहा है कि भैया एक बात बताओ, चाइना ने बोला कि बांग्लादेश जितना भी माल चाइना भेजता है, जो भी भेजेगा, राइट, उस पर हम टैरिफ नहीं लगाएंगे, उस पर कोई चार्ज, कोई ड्यूटी, कुछ नहीं, जीरो। आप भेजो यार, आप भेजने वाले बनो, हम खरीदने वाले बनते। उसमें बांग्लादेश अंडर परफॉर्म कर रहा है। अब अंडर परफॉर्म क्यों कर रहा है दोस्तों, अगर आप ये देखेंगे 2019 से लेकर 2025, ठीक है जी, बांग्लादेश कितना एक्सपोर्ट कर पाया चाइना को? 0.46, राइट, ये एक्सपोर्ट कर पाया, राइट। और इंडिया इंपोर्ट्स फ्रॉम बांग्लादेश एक्चुअली US 2.05 बिलियन, यानी कि भारत बांग्लादेश से ज्यादा खरीदता है बनस्पत के चाइना बांग्लादेश से। बांग्लादेश बेच ही नहीं पा रहा। बांग्लादेश क्यों नहीं बेच पा रहा? बांग्लादेश इसलिए नहीं बेच पा रहा फॉर द सिंपल रीजन दैट बांग्लादेश मेक्स इट मेक्स वेरी लिटिल।
और ये प्रॉब्लम सबको है, ये प्रॉब्लम अमेरिका को है, ये प्रॉब्लम इंडिया को है भाई। इट्स नॉट जस्ट बांग्लादेश। इंडिया और चाइना की 125 अरब डॉलर की ट्रेड है, औसतन ट्रेड साल की 125 अरब डॉलर, विच इज 75% इन फेवर ऑफ चाइना। क्योंकि चाइना सब कुछ बनाता है। आप चाइना को बेचोगे क्या? इंडिया ही ले लीजिए। इंडिया चाइना को, अब वो ठीक है, इंडिया कंप्लेन करता है, इंडिया कहता है नहीं है, ठीक नहीं है, ये वो, तो कह रहा है अच्छा ठीक है हम आपसे ये ले लेते हैं। एक्चुअली चाइना मैन्युफैक्चर्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग। इट मैन्युफैक्चर्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग। गाड़ी से लेकर, रॉकेट से लेकर, आप चिप से लेकर, आप तौलिया ले लो, जांगिया बनियान ले लो, शर्ट ले लो, आप मोटरसाइकिल ले लो, माइक्रोवेव ले लो, पिन से लेकर हवाई जहाज चाइना सब बना रहा है। तो भाई ये बांग्लादेश को जीरो ड्यूटी वाला चूरन दे दिया चाइना ने। ठीक है, यही चीज डोनाल्ड ट्रंप ने कोशिश करी थी पाकिस्तान को, तो पाकिस्तानी बहुत बल्ले बल्ले कर रहे थे, बहुत बल्ले बल्ले कर रहे थे। पाकिस्तानी पागल से हो गए कि डोनाल्ड ट्रंप ने देखो इंडिया के ऊपर तो लगाया 50% टैरिफ और हमारे ऊपर लगाया इतना कम। भाई साहब आपके ऊपर कम टैरिफ लगाया, आपके ऊपर अगर जीरो टैरिफ भी लगाते जैसा यहां पे चाइना ने लगाया है, पाकिस्तान के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप जीरो टैरिफ लगाता, 0 + 0 = 0, आप बनाते नहीं, बेचो क्या? मैं ये जानना चाह रहा हूं पाकिस्तानियों से जो बंगड़े शंगड़े डाल रहे थे कि देखो अब तो हमने इंडिया को हरा दिया। और कैसे? तुम कुछ बनाते ही नहीं हो बेटा, तुम भेजोगे क्या अमेरिका? ये बता दो कि साहब हम ये भेजेंगे, कुछ तौलिए, कुछ अंडरवेयर बनियान, कुछ हैंकीज। इसके अलावा पाकिस्तान क्या मैन्युफैक्चर करता है जो अमेरिका को जिसकी जरूरत होगी? पाकिस्तान मैन्युफैक्चर्स ऑलमोस्ट नथिंग। तो अगर अमेरिका पाकिस्तान को यह कह दे कि हम जीरो टैरिफ, ये तब ना बेच पाए कुछ। ये छोटा मोटा लो टैक्स सामान यूरोप को बेचते हैं, जीएसपी प्लस इनको मिल रखा है। अच्छा, वही गेम चाइना ने बांग्लादेश के साथ कर दिया। आप ये देख लीजिए साहब, चाइना ने बांग्लादेश के साथ वही गेम कर दिया। बांग्लादेश हैज हार्डली बीन एबल टू यूटिलाइज, इसी आर्टिकल का है ये वाला, दिस इज फ्रॉम द सेम आर्टिकल। आप ये मत सोचना कहीं और का है, ये डेली स्टार से मैंने यहां पे कॉपी कर रखा है यहां पे आपके लिए। बांग्लादेश हैज हार्डली बीन एबल टू यूटिलाइज द जनरस जीरो ड्यूटी ट्रेड बेनिफिट्स ऑफर्ड बाय चाइना ड्यू टू लैक ऑफ प्रोडक्ट डाइवर्सिटी, वेयर चाइनीज इंपोर्ट्स हैव स्टेडीली रिजन गिवन द कंट्रीज इंक्रीजिंग रिलायंस ऑन अ सिंगल सोर्सिंग डेस्टिनेशन। यानी कि जो बांग्लादेश का इंटेलिजेंशिया है, जो उनका प्लानर है, वो सब लोग जानते हैं कि चाइना के साथ आप ट्रेड करोगे आप खत्म हो जाओगे। आपको इंडिया नहीं पसंद है, कोई बात नहीं, आप चाइना से ट्रेड करोगे, चाइना खा जाएगा, क्योंकि आपके पास कुछ ऐसा है नहीं जो चाइना को चाहिए। पहली बात ये मैं बांग्लादेशियों को समझा रहा हूं, और ये भी समझा रहा हूं कि इंडिया जो कि वर्ल्ड की 5th या 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, वी आर हैविंग द सेम प्रॉब्लम। America is having the same problem. Europe is having the same problem. South America is having the same problem. How will Bangladesh be any different? आप एक बात बताइए। Neighboring Bangladesh is the most populous nation on earth. Just neighboring Bangladesh, India, 1.4+ billion people. World की 5th largest या 4th largest economy, more than 4 trillion. We are having a problem because of China. America is having a problem. इन्होंने ये चूरन दे दिया, जीरो ड्यूटी, ये लोग बंगले चंगड़े डालने लगे भाई। बांग्लादेश तो फिर कुछ बनाता है, टेक्सटाइल बनाता है, कुछ बनाता है। बांग्लादेश एक्चुअली मेक्स, व्हाट डज पाकिस्तान मेक? आई हैव नॉट बीन एबल टू अंडरस्टैंड। China has been single largest trading partner for Bangladesh for many years, but imports from the country have far outweighed exports, with shipments from Bangladesh failing to cross even the $1 billion mark. यानी कि जो बांग्लादेश के एक्सपोर्ट है चाइना, they have not crossed the $1 billion mark. 1 अरब डॉलर की ट्रेड नहीं कर पाया। जीरो ड्यूटी ले लो, ये ले लो, वो ले लो, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, घर की बात है, फिर कुछ नहीं कर पाया बांग्लादेश। यहां पे जो भारत बांग्लादेश से लेता है, इट इज 2.05 बिलियन। अब आप समझ लीजिए, अब बांग्लादेश को किस में फायदा है? ये नफरत, मोहम्मद यूनुस ने ये कह दिया, इसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया कि इंडिया हमें दबा रहा है। दिस इज डेटा इन फ्रंट ऑफ यू। आई वुड लाइक बांग्लादेशीज टू वेरीफाई दिस डेटा एंड स्पेशली वेरीफाई। ये देखिए साहब, ये कहता है यूएस 1.18 बिलियन और फिर फाइनेंशियल ईयर 25 का कहता है सब मिला के 2.05 बिलियन। टोटल कमोडिटीज इंपोर्टेड 954 चीजें हैं जो हम बांग्लादेश से इंपोर्ट करते हैं। और जो बांग्लादेशी देख रहे हैं, आप जाइए डेली स्टार का, आज देखिए ये डेटा जो मैंने आपको दिया है। आप ये सही है गलत है, आप कमेंट्स में लिखना। डेली स्टार जुलाई 3, आज, टुडे। अभी दोस्तों ये देख लीजिए, ये भारत का मैप है, राइट? इसके लेफ्ट चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये काशगर से आती है नीचे खुंजरेब से यहां पे, ये पूरा इंडिया का इलाका है दोस्तों, जो इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है बाय पाकिस्तान, गिलगिट बाल्टिस्तान। वो पूरा इलाका यहां से आती है, ये इस्लामाबाद, लाहौर, नीचे घूमते हुए सीपैक ये आई यहां से कराची, और फिर ये गवादर, राइट?
दिस इज द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ऑन इंडियाज वेस्ट। ये वेस्टर्न फ्लैंक है और ये इंडिया का ईस्टर्न फ्लैंक है। ये आती है नई वाली कुनमिंग से लेकर लासीहो से लेकर मैंडले से लेकर सितवे से लेकर अंदर घुसती है बांग्लादेश के, और यहां पे दोस्तों, और इसके बिल्कुल नीचे दोस्तों, ये तो ढाका बता रहे हैं, ये इसके नीचे है बेसिकली मोंगला पोर्ट। ठीक है जी, मैं आगे चल के आपको मैप में विस्तार से समझाऊंगा। ये मोंगला पोर्ट है। मोंगला पोर्ट वही है जिसके बारे में 2 दिन पहले हमने बताया था कि चाइना कह रहा है हमें मोंगला पोर्ट बनाना है। क्यों बनाना है तुम्हें मोंगला पोर्ट? क्या है? तुम्हें इसलिए बनाना है। और यहां पे मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी या चाइनीज इंटेलिजेंस, आप मान के चलिए दोस्तों, जैसे चाइनीज इंटेलिजेंस यहां है, चाइनीज इंटेलिजेंस वहां पर भी है बांग्लादेश के अंदर और एक्टिव है। इनको पता है कि जो अनस्टेबल नेशंस होते हैं, बांग्लादेश पाकिस्तान जैसे छोटे देश होते हैं जिनकी इकोनॉमी डामाडोल है, जहां बहुत परेशानियां हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, वहां पे पैसा डालो और वहां पे अपनी इंटेलिजेंस सर्विसेज छोड़ दो, सबकी वफादारी खरीद लो और उनको कंट्रोल करो। आइडिया क्या है इनका? एंड में भारत के ऊपर प्रेशर डालना। ये देखिए साहब, ये आपने देख लिया टुवर्ड्स इंडियाज ईस्ट, इंडियाज वेस्ट, और ये इंडिया साउथ। दिस इज हनुमानटोटा पोर्ट, ये श्रीलंका का, ये चाइना ने बनाया हनुमानटोटा पोर्ट। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से बिल्कुल यहां से यहां पूरा भारत को इस तरीके से घेरने का, ऊपर तो हिमालय है, पूरा भारत को घेरने का ये चाइना का प्लान है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी, जो उनकी एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी है, वो ये काम कर रही है। अब दोस्तों ये 4 खबरें हैं, जरा मैं ये 4 खबरें आपको सुनाना भी चाहता हूं, दिखाना भी चाहता हूं। ये देखिए साहब, 2025 14 मार्च, हैव एक्सपोर्टेड टेक टू बांग्लादेश फॉर डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस, चाइना। ये 6 अप्रैल 2025, इकोनॉमिक टाइम्स, ये ईटी प्राइम का, ये इकोनॉमिक टाइम्स का है। चाइनीज एयरफील्ड प्लान इन बांग्लादेश डिस्ट्रिक्ट क्लोज टू चिकन नेक एरिया रेजेस इंडियन कंसर्न्स। 28 जनवरी 2026, चाइना एक्सपैंड्स मिलिट्री फुटप्रिंट विद ड्रोन फैक्ट्री इन बांग्लादेश, व्हाई दिस अलार्म्स इंडिया सिक्योरिटी प्लानर्स। टाइम्स ऑफ इंडिया, जून 27 2026, बीजिंग एक्सपैंड्स इंडियन ओशन फुटप्रिंट विथ बांग्लादेश पोर्ट डील। ये है मोंगला वाला जो स्टोरी में सुना रहा था। तो दोस्तों ये है मोंगला, ये कॉक्सेस बाजार है, ठीक है जी, ये म्यांमार है, ये दिस इज म्यांमार, ये कॉक्सेस बाजार है, दिस इज इन बांग्लादेश, ठीक है ना। ये मोंगला पोर्ट है और ये जो है यहां पे दोस्तों, दिस इज कॉल्ड लाल मोनेर हाट। लाल मोनेर हाट वो एयरफील्ड है बांग्लादेश की जो कि भारत के बॉर्डर से बहुत पास है, चिकन नेक के बहुत पास है, और बांग्लादेश की बातचीत चल रही है चाइना से कि यहां पे आप अपना रडार लगाओ, यहां पे अपने फाइटर जेट लगाओ, यहां पे अपनी एयरफोर्स को तैनात कर सकते हो। और चाइना अगर मांगेगा बांग्लादेश दे देगा, क्योंकि बांग्लादेश के वन ऑफ द बिगेस्ट फंडर्स इज चाइना। चाइना ने तकरीबन 7 से लेकर 8 अरब डॉलर, कुछ 7.5 के आसपास का, एग्जैक्ट फिगर नहीं मैं कोट कर रहा हूं, 7.5 अरब डॉलर बांग्लादेश चाइना का गड़क चुका है। और जिसके आपने अरबों डॉलर खाए हो, आप उसको मना नहीं कर सकते। तो ये पोर्ट भी बनाने की कोशिश करेगा मोंगला पोर्ट, और ये लाल मोनेर हाट ये है। इधर भारत है, भारत के लेफ्ट में यानी कि पाकिस्तान में चाइना है, और भारत के इधर ईस्टर्न साइड में यहां पे भी चाइना हो जाएगा। तो दोस्तों ये मैं चाहता था मैं आपको समझाऊं कि क्या चल रहा है। ये तारिक रहमान जाते हैं बीजिंग, शी जिनपिंग से बात करते हैं, सबसे बात करते हैं। बात यह है कि बांग्लादेश की जो इकोनॉमी है वो ठीक नहीं चल रही। एक जमाना था 4-5 साल पहले बढ़िया चलती थी, अब बांग्लादेश की इकोनॉमी रप्चर हो रही है अंदर से, बहुत दिक्कतें आ रही हैं। और जब ऐसा होता है तो लोगों को इमरजेंसी कैश की जरूरत पड़ती है, और इमरजेंसी कैश कौन देगा? मैं आपको एक बात बताता हूं, तारिक रहमान को यह बात पता है कि बांग्लादेश के अंदर बहुत एंटी इंडिया सेंटिमेंट है, और यह जानता है तारिक रहमान कि जो बांग्लादेश के अंदर एंटी इंडिया सेंटिमेंट है यह आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड है। भारत ने कुछ नहीं किया, भारत ने कुछ नहीं करा। कोई बांग्लादेशी प्रूव कर ले, मैं उससे बात करने को तैयार हूं कि भारत ने किया क्या है। पर आप व्हेन यू आर बिजी प्लेइंग द विक्टिम कार्ड कि मैं विक्टिम, मेरे अलावा कोई नहीं, बस मैं ही विक्टिम, अगर आपको यह कार्ड बार बार प्ले करना है तो ये दिस इज अ फूल्स आर्ग्यूमेंट, क्योंकि बड़ा आसान होता है, बड़ा आसान होता है। भारत शेख हसीना से बात करता था, भारत को शेख हसीना के टच में नहीं रहना। अबे क्या बेवकूफी की बात है, शी वॉज अ प्राइम मिनिस्टर। अगर हमें बांग्लादेश के साथ डील करना है, हम किससे बात करेंगे? हमें अगर बांग्लादेश से बात करनी है तो हमने फिर किससे बात करनी है? जो मंगोलिया का हेड ऑफ स्टेट है उससे बात करेंगे। आज की तारीख में जब भारत को बात करनी है बांग्लादेश में, तारिक रहमान से बात करेंगे, जाहिर सी बात है। कल अगर कोई जमाते इस्लामी वाला आ जाता है ढाका में, हमें उससे बात करनी पड़ेगी। अगर आपको बांग्लादेश से बात करनी है तो आपको बांग्लादेश के करंट प्राइम मिनिस्टर से बात करनी पड़ेगी।
ये मजबूरी है। जिसको भारत से बात करनी है मोदी जी से बात करेगा, सिंपल सी बात है, बिकॉज ही रिप्रेजेंट्स द पीपल ऑफ इंडिया। सिमिलरली एट दैट पॉइंट इन टाइम शेख हसीना यूज्ड टू रिप्रेजेंट द पीपल ऑफ बांग्लादेश। अब तुम्हारी अंदर की पॉलिटिक्स से हमें क्या लेना देना भाई, अंदर की पॉलिटिक्स से क्या लेना देना। आपने देख लिया। और ये डेटा तब का है दोस्तों, ये जो फाइनेंशियल डेटा मैंने आपको दिखाया तब का है जब एंटी शेख हसीना, एंटी इंडिया मोहम्मद यूनुस जब बेताज बादशाह थे बांग्लादेश के, उन्होंने मामला गुड़गोबर कर दिया। तो बात यह है कि जब ये गए वहां पे तारिक रहमान मिलने के लिए शी जिनपिंग से, एक पूरा आइडिया तय कर लिया है कि किस तरीके से हम लोग भारत को स्क्वीज करने की कोशिश करेंगे। हनुमनटोटा पोर्ट इन श्रीलंका, राइट, मोंगला पोर्ट एंड लाल मोनिरहाट एंड दिस एंटायर कॉरिडोर, China, Myanmar, Bangladesh economic corridor towards India's east and China Pakistan economic corridor towards India's west. अच्छा, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर फेल हो गई। ये फेल हो गई क्योंकि इस कॉरिडोर ने चाइना के लिए कुछ नहीं निकाला। कोई पाकिस्तानी, खुला चैलेंज है, मैं पाकिस्तानियों को 10 लाख रुपए का इनाम आज देने की घोषणा करता हूं। मैं वादा करता हूं अपने चैनल में, मैं 10 लाख और 10 लाख इंडियन है, तुम्हारे कचड़ा पाकिस्तानी नहीं है। 10 लाख इंडियन रुपीज विच इज अप्रोक्सीमेटली अराउंड 30 lakhs इन पाकिस्तानी करेंसी। कोई मुझे बता दे कि पाकिस्तान को एज अ कॉम, एज अ पीपल, आपको चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से क्या फायदा हुआ है, कितनी नौकरियां लग गई हैं, कितने करोड़पति अरबपति बन गए हैं, कितना आपके पास इन्वेस्टमेंट आ गया है, कितने लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया है, जो गरीबी रेखा के नीचे थे उसके ऊपर चले गए हैं। और ओवरऑल पाकिस्तान का वर्ल्ड में बिकॉज ऑफ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर क्या इमेज बना है कि माइक्रोसॉफ्ट भी कह रहा है कि हमें पाकिस्तान के अंदर जमीन चाहिए, और हमें जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, सोनी है, एडिडास है, पता नहीं कौन कौन से दुनिया भर की फॉर्च्यून 500 कंपनीज लाइन लेके खड़ी हैं पाकिस्तान के अलग अलग एम्बसीज के सामने, हाई कमीशन के सामने, कि भाई हमें पाकिस्तान के अंदर जमीन दो, हमें फैक्ट्री बनानी है। क्योंकि यही बात आप लोगों ने बोली थी पाकिस्तान में भी ना, कि यहां पे शहद की और दूध की नहरें बहेंगी, यही बोला था ना आपने। अब यही खुजली बांग्लादेश में कुछ लोगों को हो रही है। मेरा वीडियो यहां पे खत्म होता है दोस्तों। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।